बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए साग की रेसिपी लेके आई हूँ। हम साग को किस तरह घर में बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है साग जो है वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। मैं बताऊँगी उन व्यूअर्स के लिए जिनको पता नहीं है कि साग को कैसे बनाया जाता है। आपने साग की इस तरह एक डंडी को पकड़ना है और जहाँ से ये ईज़िली टूट जाए आपने वहाँ से उसको इस तरह तोड़ते जाना है। ये देखिए यहाँ से नहीं टूट रही, अब यहाँ से टूट गई है। इस तरह हम इसको सारा बनाएंगे और बारीक बारीक काटेंगे। यहाँ पे मैंने एक गट्ठी बाथू की ली है तकरीबन, जो कि 1.5 पाव के करीब होगी। इसके हम सिर्फ ओनली पत्ते डालेंगे, टहनियाँ बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब मैं इसको बारीक बारीक काट के फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। साग को मैंने काट कर प्रेशर कुकर में डाल दिया है। साग जो तो मैंने इसको 2 मरतबा अच्छी तरह धोया है ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो इसमें से अच्छी तरह निकल जाए। अब प्रेशर कुकर चूँकि मेरे पास छोटा है और साग जो है मेरे पास अभी बाकी जो है वो बच गया है और वो इसमें नहीं आ रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई मसला हो तो आपने साग को प्रेशर कुकर में डालकर इस तरह रख देना है और 1 गिलास जो पानी है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। अब मैं इसको बिल्कुल ढकूँगी नहीं, इसको ऐसे ही पकने दूँगी। जैसे ये थोड़ा सा नीचे होगा तो बाकी साग जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। हो गए हैं इसको पकते हुए। अब देखें ये कितना नीचे चला गया है। अब जो बाकी मेरे पास साग बच गया था वो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तमाम साग डालने के बाद यहाँ मैं हरी मिर्चें ले रही हूँ। हरी मिर्चें मेरे पास 20 से 25 अदद हैं। छोटी जो हरी मिर्च है ये काफ़ी तीखी होती है। अगर आपके पास ये हों तो फिर आप 15 इस्तेमाल करें, लेकिन जो कि मेरे पास बड़ी मिर्चें भी ऐड हैं कर रही हूँ वो इतनी तीखी नहीं होती, इसलिए मैंने इनकी तादाद जो है वो 20 से 25 ली है। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड करूँगी। यहाँ 1.5 टेबल स्पून जो है मैं नमक का वो ऐड कर रही हूँ। अब प्रेशर कुकर को मैं 20 मिनट के लिए बंद कर दूँगी। 20 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको खोलूँगी। साग देखें हमारा गल चुका है, पानी की मकदार इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं इसको इसी तरह ही पकने दूंगी जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। पानी देखें इस साग में बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। चूल्हे को आप बंद कर दें। साग को अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद मैंने इसके नीचे दोबारा आग जला दी है, हल्की आग पे। अब मैंने इसको रख दिया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँगी। यहाँ मैंने फ्राई पैन में 1 कप मैंने घी लिया है। इसमें मैंने नॉर्मल साइज़ के 2 छोटे छोटे मेरे पास प्याज थे, उसको मैंने आमलेट की तरह काटा है, ये ऐड करूँगी। दो खाने का चम्मच अदरक है और 2 खाने का चम्मच लहसुन है, दोनों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये जाएंगे इनके इसके अंदर। अब इन तीनों चीज़ों को घी में मैं ब्राउन करूँगी। लेकिन तमाम जो प्याज अदरक और लहसुन था ये गोल्डन कलर का हो चुका है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। इससे ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना। अब मैं इसको साग के अंदर डालूँगी। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको दम वाली आंच पे रखना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, इसको मुझे हल्की आंच पे मज़ीद पकाते हुए। देखें ये अब तैयार है। चूल्हे को मैं बंद कर दूंगी।
डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। इसके ऊपर मक्खन रखें। साग रेडी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी इंशाल्लाह। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।